नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे मानव जिह्वा के बारे में तथा मानव जिह्वा के कार्य देखेंगे। ठीक ना, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक, तो हम लोग अगर चर्चा करते हैं मानव जिह्वा के बारे में, तो जो मानव जो जिह्वा होता है यह मुख गुहा के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमने वाला अंग होता है। मानव जो जिह्वा होता है मुख गुहा के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमने वाला अंग होता है, जो एक प्रकार की मांसल व चपटी संरचना होती है। मांसल व चपटी संरचना होती है। इसका जो कार्य होता है, मुख गुहा के अंदर अनेकों कार्य होते हैं। अगर हम बात कर लें कार्य के आधार पर, तो ये भोजन को पूरी तरह से लार्वा में मिलाने का यह कार्य करता है। जिह्वा जो होता है भोजन को पूरी तरह से लार्वा में मिलाने का कार्य करता है, तथा यह भोजन को मुख गुहा से उठाकर दांत के ऊपर रखने का भी यह कार्य करता है, जिसके कारण हम दांत से पूरी तरह से भोजन को मसल सके। ठीक, और तथा अगर हम बात करें तो जिह्वा का तीसरा जो कार्य हो जाता है आपका, तो वह स्वाद का भी पता लगाने का यह कार्य करता है। अगर स्वाद की दृष्टि से अगर देखें तो जिह्वा चार भागों में बांटे जाते हैं। स्वाद की दृष्टि से अगर देखें तो जिह्वा चार भागों में बांटे जाएंगे। अगर बात कर ले तो जिह्वा का जो अग्र भाग होता है, कौन सा भाग? यह अग्र भाग जो होता है जिह्वा का, यह मीठे स्वाद का पता लगाने का कार्य करता है। किसका पता लगाने का? तो यह मीठे स्वाद का पता लगाता है। जिह्वा का जो अग्र भाग होता है यह मीठे स्वाद का पता लगाता है। मतलब कि अगर आप चीनी खाते हो तो चीनी खाओगे तो चीनी तो मीठा होता है, तो मीठा होता है तो उसका अगर स्वाद का हमको पता लगाना होता है तो जिह्वा का अग्र भाग, मतलब जिह्वा का जो अग्र भाग है उसको निकाल कर हम चीनी को अगर चखते हैं तो आपको मीठा एहसास कराएगा। अगर हम बात कर लेते हैं जिह्वा का पार्श्व भाग, जिह्वा का अगर पार्श्व भाग की अगर बात करें तो ये पार्श्व भाग जो होता है खट्टे स्वाद का पता लगाता है। किस प्रकार के स्वाद का? तो खट्टे स्वाद का यह पता लगाता है। अगर बात कर ले तो ये खट्टे स्वाद का यहाँ पर ये पता लगाता है। जैसे आप खाते हो निमकी खाओगे तो सिर्फ पार्श्व भाग से आप अनुमान कर पाओगे कि ये खट्टा है। ठीक ना। अगर हम बात कर लेते हैं जिह्वा का जो मध्य भाग होता है, जिह्वा का जो मध्य भाग होता है, इस जिह्वा का जो मध्य भाग होता है इससे हम लोग नमकीन युक्त स्वाद का नमकीन युक्त जो स्वाद होता है उसका हम लोग आसानी से इससे पता लगा पाते हैं। जैसे कि आप नमकीन खाते हो तो नमकीन न तो अग्र भाग से स्वाद का पता चलेगा, न तो किनारे वाले या पार्श्व भाग से स्वाद का पता चलेगा। जब जिह्वा के जो मध्य वाले भाग में नमकीन पहुंचेगा तो आपके नमकीन युक्त स्वाद का पता लगना क्या होगा? प्रारंभ होगा। अगर हम बात करें जिह्वा का सबसे पश्च भाग जो होता है, ये जो जिह्वा का सबसे पश्च भाग होता है, यह कड़वे स्वाद का पता लगाने का कार्य करता है। किस प्रकार के स्वाद का? कड़वे स्वाद का। यह कड़वे स्वाद का पता लगाता है जिह्वा का पश्च भाग। लेकिन इन प्रकार के स्वादों का पता लगाता कौन है? तो जिह्वा लगाता है। लेकिन जिह्वा में तो कुछ ऐसी संरचना होगी जो कि इस प्रकार के स्वाद का आसानी से ये लोग क्या कर लेते होंगे, पता लगा लेते होंगे। तो वह होता है आपका स्वाद कलिकाएं। क्या होता है, क्या होती हैं वो? तो स्वाद कलिकाएं, उसे कहते हैं हम लोग क्या? स्वाद कलिकाएं। ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं यह भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगाने का यह कार्य करती हैं, जो कि जिह्वा के ऊपरी भाग पर ये उपस्थित होती है। स्वाद कलिकाएं जो होती है जिह्वा के ऊपरी भाग पर उपस्थित होती है, जिसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद का आसानी से पता लगा पाती हैं। अगर हम बात करें तो जो श्लेष्म ग्रंथियां जिह्वा के निचले भाग में उपस्थित होती हैं, श्लेष्म ग्रंथियां, कौन सी ग्रंथियां उपस्थित होती है? तो यह श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। यह जो श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं लगातार ये श्लेष्म का श्रावण करने का कार्य करती हैं। मतलब कि यह लगातार श्लेष्म का श्रावण करती है, जिसके कारण जो जिह्वा जो होता है हर वक्त नमी युक्त बना रहता है। ठीक ना, जिह्वा नमी युक्त बना रहता है, जिससे हम आसानी से किसी शब्द का आसानी से हम प्रयोग कर पाते। अगर जिह्वा सूख जाता है तो हमारी जो आवाज होती है या हमारे गले से निकलने वाली जो ध्वनियां होती हैं वो स्पष्ट सुनाई नहीं देती हैं। तो यह जो जिह्वा जो है मुख गुहा में स्वतंत्र रूप से रहता तो है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका भी यह निभाता है। तो ठीक, तो ये रहा है आपका जिह्वा। जिह्वा की संपूर्ण संरचना तथा उनके भागों के कार्य तथा स्वाद, किन किन भागों किन किन प्रकार के स्वाद का हम पता लगा पाते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कुछ टॉपिक विशेष लेकर। नमस्कार।